हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 आज हम करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 14 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन ऑफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशंस, विच मेंबर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टास्क इन योर हाउस। देखो क्या कहा जा रहा है कि आपके घर में जो डिफरेंट टास्क होते हैं, अलग अलग जो काम होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस पर है। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, हाउस होल्ड वर्क लिखना है कि घर के अंदर क्या क्या काम है, जैसे कि घर में सब्जी लेके आना है, खाना पकाना है, बाहर के खर्चे देखना है, सफाई करना है, ये सारे काम आपको यहाँ पर लिखने हैं। और मेंबर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क, और उस मेंबर का नाम लिखना है जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है, बट एक्चुअली आप ऐसा ही करेंगे जैसे कि आपके घर में किया जाता है ये काम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए किस तरह से होगा। रनिंग एक्सपेंसिव मतलब घर के खर्चों को निकालने का काम किसका है, फादर का काम है। कुकिंग का काम किसका है, मदर का काम है। क्लीनिनेस का काम किसका है, सिस्टर का काम है। टेकिंग आउट ग्रोसरीज आइटम्स, बाहर से कोई सामान लाने का काम किसका है, ब्रदर का काम है। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर दे देंगे 1 2 3 4। देखो इस तरह से अगर और कोई काम है घर के, तब आप उसमें भी डिटेल लिखेंगे कि हाउस होल्ड वर्क किस टाइप का है और कौन उस काम को कर रहा है। तो ये आप अपने घर के अकॉर्डिंग करेंगे कि आपके घर में एक्चुअली ऐसा काम कौन कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। अब देखते हैं आगे वर्कशीट में क्या करवाया गया है। अब देखते हैं एक्टिविटी 2, फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग टास्क। कुछ काम दिए गए हैं, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये देखना है। रिप्लेसिंग द ट्यूबलाइट इन स्ट्रीट इन केस इट इज़ फ्यूज, अगर जो ट्यूबलाइट है, स्ट्रीट लाइट जो है वो फ्यूज़ हो गई है, तब उसको रिप्लेस कराने का काम किसका है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। टू रिपेयर द स्ट्रीट एंड रोड्स एंड जो स्ट्रीट है उनको रिपेयर कराने का काम किसका है, या नई जो बिल्ड करवानी है रोड, वो काम किसका है, ये भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर इन योर हाउस, आपके घरों में पानी की सुविधाएं लाने का काम किसका है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लीनिनेस ऑफ योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी को क्लीन करने का काम किसका है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पार्क ऑफ योर लोकेलिटी, पार्क को देखने का काम किसका है, ये भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है। कलेक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी टैक्स, ये किसका काम है, ये भी किसका है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ही काम है। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप इसको करेंगे। तो देखिए इस तरह से बस नाम लिखना आपको। रिप्लेसिंग द ट्यूबलाइट इन द स्ट्रीट इन केस ऑफ फ्यूज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। हाउस स्ट्रीट रिपेयर कराने का काम किसका है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ड्रिंकिंग वाटर इन योर हाउस, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। क्लीनिनेस का काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। मेंटेनेंस, पार्क का मेंटेनेंस का काम किसका है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है। कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ही काम है। ये सारे काम किसके हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। अब देखते हैं आगे वर्कशीट में क्या दिया गया है। आगे की वर्कशीट में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फाइंड आउट योर पेरेंट टीचर एंड राइट्स, आपको अपने पेरेंट्स एंड टीचर से इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हेल्प लेनी है। और देखो क्या है क्वेश्चन, द नेम ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिलर ऑफ योर एरिया एंड हिज हर एनी टू फंक्शन, आपको क्या बताना है, आपके जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस है या जो काउंसलर है उनका क्या करना है, जो भी निगम पार्षद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उनका आपको क्या करना है, अपने एरिया के निगम पार्षद का नाम बताना है और उसके 2 फंक्शंस बताने हैं। सेकंड, नेम ऑफ द एमएलए ऑफ योर एरिया, अपने एरिया के एमएलए का नाम लिखना है और उनके 2 फंक्शन बताने। तो ये काम जो है अलग अलग एरिया में आप रहते हैं, अपने ही एरिया का आप म्यूनसिपल काउंसलर और एमएलए के नाम लिखेंगे और उनके फंक्शंस मैं आपको लिखा देती हूँ। लेकिन अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो म्युनिसिपल काउंसलर में हो जाएंगे सरोज जैन, लेकिन आप अपने आसपास के एरिया का लिखेंगे, ठीक है। और एमएलए यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि राखी बिलरा, श्रीमती राखी बिलरा, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है। आप एक्चुअल में वही लिखेंगे जो आपके एरिया में है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सरोज जैन और राखी बिलरा, ये क्या हो जाएंगे, म्युनिसिपल काउंसलर और एमएलए। आप अपने एरिया का लिख दीजिएगा। अब इनके वर्क देखते हैं कि क्या क्या इनका काम है। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं आंसर नंबर 3, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, म्यूनसिपल काउंसलर जो है सॉरी, उनके क्या काम है, जैसे कि क्लीनिनेस ऑफ योर लोकेलिटी, आपकी जो लोकेलिटी है उसको क्लीनिनेस करने का काम किसका है, म्यूनसिपल काउंसलर का। एंड मेंटेन द पार्क, पार्क को मेंटेन करने का काम भी किसका है, म्यूनसिपल जो काउंसलर है उनका है, ठीक है। तो ये सारे काम किसके हो गए, हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड हमने देखा था कि एमएलए का, अब हम देखते हैं सेकेंड एमएलए के काम क्या है। तो देखो सेकेंड यहाँ पे हम देखते हैं ये किसके काम है, ये है एमएलए, ठीक है। इनका अब मैंने क्या एग्जांपल दिया था, राखी बिलरा, ठीक है। तो देखो मेकिंग लॉज, लॉज बनाने का काम किसका है, एमएलए का।
एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर को देखना, इरिगेशन को देखना, ये सिस्टम भी किस में आता है, ये भी आता है एमएलए के अंदर। ठीक है, तो ये 2 काम, सिर्फ ऐसे तो बहुत सारे काम है लेकिन हमें सिर्फ 2 ही मेंशन करने, इसलिए हम 2 ही मेंशन करते हैं, मेकिंग लॉस एंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सिस्टम को देखना, उसमें ध्यान रखना उसका। तो ये सारे काम किसके हैं, ये काम है हम एमएलए के, ये काम होते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।